कई सारे सवाल विपक्ष की तरफ से भी आए, राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे उनकी तरफ से भी आए। वो कह रहे हैं कि एक ट्रैक पर जो है बीजेपी नहीं चल पा रही है चरण के हिसाब से, कहीं ना कहीं बयान जो है वो साफ तौर पर बदलते जा रहे हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया। विपक्ष को आपने साफ तौर पर सुना, क्या कहेंगे अमरदीप त्रिपाठी? जी, मैं एक एक करके सबकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो मैं ये कहूंगा 4 चरण का मतदान जो हुआ है, 380 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें 270 सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले क्रॉस कर चुकी है। ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने एक एक बूथ पर जाकर हमारे पन्ना प्रमुख जो होते हैं सब जगह एनालिसिस हो गया। 380 सीटों के एनालिसिस का जो आंकड़ा निकल के आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 270 सीट अकेले क्रॉस कर चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि गंगा अविरल नहीं हुई, बनारस में ये नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मुझे लगता है शायद वो बनारस गए नहीं। बनारस जाके कम से कम बनारस की वास्तविकता 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है जाके देखेंगे तो संभवतः मुझे लगता है कि ये बात कह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो जाते रहते हैं। बनारस को 10 साल पहले देखे हैं, 20 साल पहले भी देखे हैं, जब से हम लोग पैदा हुए हैं, क्योंकि वो धार्मिक नगरी है, हम लोग जाते रहते थे, बचपन से देखा हूँ बनारस को, और गंगा जी को भी देखे हैं। आज 10 सालों में जिस प्रकार से बनारस पूर्ण तरीके से बदला है, सुंदर हुआ है, स्वच्छ हुआ है, उसको पूरा देश ने देखा है, पूरा भारत देखा है, चाहे उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो। हर व्यक्ति जो सनातन धर्म में विश्वास करता है और जो सनातन धर्म को नहीं मानते, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो भी बनारस में आते हैं और बनारस के विकास को देखकर प्रसन्न होते हैं कि कम से कम मोदी जी ने बनारस में जो किया वो किसी दूसरे नेता के सोच से भी परे था। और समाजवादी पार्टी के जो अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे, तिवारी जी, कि मोदी जी को लोग नकार दिए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश की जनता ने इस बार चुनाव लड़ा है और देश की जनता ने इस ढंग पे चुनाव लड़ा, इस चीज को एनालिसिस किया है कि दो विचारधारा के लोग इस बार चुनाव लड़ रहे थे। एक भारतीय जनता पार्टी थी जो देश को सशक्त करने के लिए चुनाव लड़ रही थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है नेतृत्व में, और दूसरे तरफ एक विपक्ष था जो राहुल गांधी जी थे, अखिलेश यादव जी थे, ममता बनर्जी थे। ये सारे लोग मिलके देश को टुकड़े टुकड़े करने, देश को बांटने की बात करते थे, सनातन पर प्रहार करते थे, हिंदू मुस्लिम के दंगों की बात करते थे, कभी 370 धारा की बात करते थे, कभी राम मंदिर पे अपशब्द बोलते थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत की जनता ने देखा है, जो भारत के माथे पे कलंक था 370 धारा, माननीय मोदी जी ने हटाया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हटा। अगर प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बना तो वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बना। अगर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का अगर सम्मान हुआ, सुरक्षा हुआ और उत्थान हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के